अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर है। मुझे इरफान कहते हैं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आप देख रहे हैं खोजी टीवी। असम्बलियों की तहलील का मामला जो है, इस पर तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है। किस दिन ये ऐलान करने वाले हैं, मजीद इस हवाले से क्या डिटेल है, ये आपको बताने वाले हैं। और सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि इस वक्त मुल्क टेक्निकली एक डिफ़ॉल्ट लाइन पर पहुंच गया है। इसका सिर्फ ऐलान नहीं किया जा रहा, अदरवाइज जो कंट्री है पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ऐसा कहना है कुछ जो मुआशी माहिरीन है उनका। और ये ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ये तफसील बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के असासे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट असासे हैं, उन्होंने बेचने का फैसला किया है ऑलरेडी। और ये जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आपको फौरी तौर पर पैसे चाहिए होते हैं, जब खासकर ख़रीदार को ये पता हो कि पाकिस्तान का जो रिस्क रेशियो है, यानी डेट रिस्क रेशियो जो है, ये 100% से बढ़ चुकी है, तो फिर आपके असास से कितने औने पौने दामों में ख़रीदे जाएंगे, ये बड़ा ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसमें जो सबसे पहली जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है रोज़ वैलेट होटल का। ये जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का PIA का रोज़ वैलेट होटल है, उसको बेचने की सबसे पहले तैयारी की जा रही है। और ये शुनीद है कि एक अरब मुल्क है, उसको ये बेचा जा रहा है और औने पौने दामों इसको बेचा जा रहा है। और इसके हवाले से सिर्फ होटल नहीं बेचा जा रहा, कुछ और इतलात भी हैं। होटल के अलावा वहाँ पर जो पाकिस्तान एम्बेसी की पुरानी बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, उसको भी बेचा जा रहा है। यानी इनसे मामलात, इनको ना कोई मुल्क पैसे दे रहा है, ना इनसे कुछ मैनेज हो रहा है। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंतहाई कम लेवल पे आ गई हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, ना होने के बराबर हो गई हैं, जिसकी वजह से मुल्क में डॉलर जो हैं, इसहाक डार साहब ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि मुल्क में जो डॉलर्स हैं वो जो मार्केट में जो प्राइस बताई जा रही है उससे 15 से 20 रुपए का फ़र्क है, यानी 15-20 रुपए ज़्यादा का मिल रहा है। और 15-20 रुपए अगर इसहाक डार साहब खुद मान रहे हैं, बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने का डॉलर जो है वो मिल रहा होगा, बल्कि पहले नंबर पर तो मिल ही नहीं रहा। फिर सेकंड चीज़ जो है, एक और आपके साथ शेयर कर लूँ, और वो ये है कि मुल्क के अंदर जो जो हमारी पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर बेशुमार जो LCs हैं वो खुलने वाली हैं। इस सिलसिले में आपके साथ एक और न्यूज़ भी मैंने शेयर करनी है कि इस वक्त जो अदविया साज जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लेटर लिख दिया है। उन्होंने वजारत सेहत को एक लेटर लिख दिया है। वजारत सेहत ने वजारत ख़जाना के नाम एक लेटर लिख दिया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि LCs अगर ओपन नहीं होती हैं तो जो पोर्ट के ऊपर हमारा रॉ मटेरियल खड़ा है, रॉ मटेरियल पहुंचा हुआ है, और वो हम उसको LCs अगर नहीं छुड़वाते तो हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की मेडिसिन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है। और उसके बाद जो है दवाइयों की पाकिस्तान के अंदर शदीद किल्लत हो जाएगी, और उससे कितने बड़े नुकसानात हो सकते हैं, कितने बड़े शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। और दवाइयाँ अगर फिनिश फार्म में आप इंपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। तो मुल्क की सूरत हाल ये है, यानी LCs ओपन करवाने के लिए पैसे नहीं है, और ये जो कंपनियां हैं इन्होंने बाकायदा से लेटर लिख दिया है। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसके हवाले से अब ये किया जा रहा है, एक तो रोज़ वैलेट होटल बेचा जा रहा है, इसके अलावा वहाँ पर आपको मैंने बताया कि पुरानी जो बिल्डिंग है एम्बेसी की वो बेची जा रही है। लेकिन ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, क्योंकि इनका इक़्तिदार जो है, इनसे चिमटने का जो अभी ये इनका तरीक़ाकार चल रहा है, उसमें अभी जो कुछ NRO हैं वो बाकी हैं। अभी मतलब अभी आपको पता ही है, अभी सुलेमान शहबाज साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान में, और उनके आते ही जो ही वो पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उसके अगले दिन हमजा शहबाज जो हैं वो लंदन फरार हो गए हैं। यानी आज हमजा शहबाज जो हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि हमजा शहबाज लंदन चले गए हैं। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक और रट लगा रखी है। वो कहते हैं जी कि मैंने जनवरी में आना है, यानी मिड ऑफ जनवरी में आना है। जो सोर्सेज न्यूज़ कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मिड ऑफ जैन में आना है, और वो कहते हैं कि मेरे आने से पहले पहले बिजली और पेट्रोल, ये दोनों चीज़ें सस्ती की जाएं, ताकि मैं पाकिस्तान में आऊँ तो एक बड़े पुरवकार तरीके से, शाहाना तरीके से मैं जाके तो बात कर सकूं, जो अवाम है उसके अंदर मैं जा सकूं और उनको मैं बता सकूं कि मैंने उनको रिलीफ दिया है।
मैंने चीज़ें सस्ती की हैं। तो इस वक्त जो है ये इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ पर एक जो इत्तेहादी हैं, जो अहम इत्तेहादी गिने जाते हैं, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बाप पार्टी से है। उन्होंने एक बाकायदा से इस चीज़ पर एहतजाज का ऐलान किया है, क्योंकि वो जो एल्फी जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ था, वो एल्फी अब ख़त्म हो गई, और वो एल्फी अब जब तक दूसरी कोई नहीं आती और जब तक कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं होती, तो इत्तेहादी जो हैं ये ज़्यादा देर तक इनके साथ टिक कर नहीं रहेंगे। मामला है रेकोडिक का। रेकोडिक के ऊपर जो कानून साजी हो रही है, तो इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से अख्तर मेंगल साहब के, क्योंकि बिल आखिर उन्होंने अवाम में जाना है। अख्तर मेंगल ने भी, MQM ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, PMLN जो है उसने भी, क्योंकि PMLN जो है उसने तो कहना शुरू कर दिया था, उसने कहा जी कि हमें तो ज़बरदस्ती इसमें बिठाया गया था, हम तो इसके हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, हमने रियासत बचा ली है। अब जो कुछ बचाया है इन्होंने, उसको अगर आप रियासत कहते हैं तो हम पता नहीं फिर किस रियासत में रहते हैं। वेल, अख्तर मेंगल साहब ने उन्होंने कहा है कि ये जो रेकोडिक वाला मामला है, इसके ऊपर जो कानून साजी हो रही है, इसमें हमारे हाथ यानी बलूचिस्तान के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसमें तमाम जितने भी इसके जो चीज़ें की जाएंगी, जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे वफाकी हुकूमत को जाएंगे, और हमारे पास, ये बाकायदा से उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ धोती रह जाएगी। तो मामलात इत्तेहादियों के साथ इस तरह के आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला किया है, और इस इजलास में वो ये फैसला करेंगे कि इत्तेहाद मजीद जारी रखना है या नहीं रखना। लेकिन अब वो क्या कहते हैं जी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अब आपने जो करना था, आपके इत्तेहाद ने जो करना था, वो तो सारा कुछ हो चुका है। लेकिन अब जो साथ अगर आप इसमें चीज़ें जो मतलब इस तरह करके होने जा रही हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो अब जो इलेक्शंस हैं वो तो होते हुए नज़र आ रहे हैं। परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ, अपने MPs के साथ मशवरा कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के साथ मशवरा किया और ये फैसला किया है कि 18 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया जाएगा, और ये एक सियासी पावर शो करके बाकायदा से लिबर्टी चौक में ये एक ऐलान किया जाएगा, एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, और वहाँ पर ये फैसला किया जाएगा, ये ऐलान किया जाएगा कि किस दिन हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी न्यूज़ दे दें अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। अरशद शरीफ के हवाले से जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, वो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने फैसला जात किए हैं। उसमें एक तो ये है कि इसका डेली इजलास हुआ करेगा, और उसमें जो अरशद शरीफ के अहले खाना है, उनके बयानात कलमबंद करके उनको JIT का हिस्सा बनाया जाएगा, उनको बाकायदा से उसका हिस्सा बनाया जाएगा। और उनकी जो इस हवाले से जो एक और चीज़ सामने आई है, वो ये आई है कि जैसे जो सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन दी थी वो फैसल वाडा ने दी थी, और फैसल वाडा ने बड़े बड़े ऐलानात किए थे, बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे, लेकिन वो JIT के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने फिर कहा कि मुझे तहरीरी तौर पर सवालात दिए जाए, लेकिन उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुराद सईद इस हवाले से बड़े अहम है। तो मुराद सईद ने कहा है कि कोई हाई प्रोफाइल बेंच बनेगा तो मैं उसके सामने आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। साथ ही मुराद सईद ने एक लेटर लिखा है, और ये लेटर लिखा है उन्होंने सदर पाकिस्तान को, जिस तरह अरशद शरीफ शहीद ने लेटर लिखा था कि मेरी जान को खतरा है, तो इसी तरह जो मुराद सईद हैं उन्होंने भी अपना एक लेटर लिखा है और कहा है कि मेरा ताक़ुब किया जाता है, मेरा पीछा किया जाता है, और मुझे मारने की, कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो इस हवाले से मेरी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। और ये उन्होंने इत्माम हुज्जत के लिए, अदरवाइज आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें किस तरह से होती हैं, जब चीज़ें होनी होती हैं तो वो फिर काबू नहीं आती। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रही है, और पाकिस्तान की कंडीशन क्या है ये मैं आपको बता दिया है, फैसला जात क्या हो रहे हैं, और इसमें जो खासकर खुद गर्जी है वो किस लेवल तक, किस दर्जे तक बढ़ गई है कि इक़्तिदार से चिमटे रहना है, और कुछ हो या ना हो, इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो बेशक जिधर मर्जी जाता है जाता जाए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।